जय शिव शंकर, जय महादेव। आज हम बात करेंगे भक्ति अपने अंदर किस तरीके से उजागर करें, कैसे उस भक्ति के बीज का उस भक्ति के बीज को अंकुरित करें ताकि उसमें से पौधा जमीन से ऊपर आ जाए। कैसे अपनी भक्ति अपने अंदर उजागर करें। ठीक है, बहुत से भक्त हैं, भक्ति करते हैं। प्रभु जी, मैंने इतना मंत्र जाप किया है, आज मैंने शिव जी का मंत्र किया है, आज मैंने ये मंत्र किया है, आज मैंने वो मंत्र किया है, मैं तो बहुत पाठ पूजा करता हूं, मैं बहुत भक्ति करता हूं। तो भक्ति अगर सही मायनों में आपको पता चल जाए कि भक्ति है क्या, तो आप कभी भी भक्ति को एज अ कार्य, कि ये कार्य मुझे दिया गया है, मुझे इतना बार मंत्र जाप करना है, ऐसे कभी नहीं समझेंगे। ठीक है, जैसे कि किसी बच्चे को पढ़ने को कह दिया जाता है तो वो पढ़ते समय सिर्फ टाइम की तरफ देखता रहता है, क्या 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। ठीक है, इस तरह भक्ति भाव अंदर नहीं जगता। देखो, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो भक्ति है वो एक आंतरिक क्रिया है। जब आपका मनोभाव उस देवी से, उस देवता से मोहित हो जाता है, तब वो भक्ति आपके अंदर उपजने लगती है। आपकी बात बात में उस देवता का स्मृति हो जाती है। हर एक सांस में उस देवता का सिमरण हो जाता है। आपकी हैबिट्स, आपका आचरण जो है बदलने लगता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनमें भक्ति जागी तो उनकी आंखें खुली और उन्हें पता लगा कि हम क्या, अब मेरे आचरण में कुछ चीजें गलत हैं जो मैं कर रहा हूं। और आज मैं उन बच्चों से मिलता हूं तो उनकी हैबिट्स, उनका बात करने का तरीका बदल चुका है, क्योंकि भक्ति का बीज उनके अंदर जाग गया। भक्ति ऐसी चीज है, भक्ति में अगर आप मगन नहीं हो रहे हो तो वो भक्ति ही नहीं है। वो आपने उसको एक कार्य की तरह समझ लिया। भक्ति एक ऐसी चीज है, अगर आप शिव का नाम हृदय से लो तो आपके कण कण में शरीर के शिव की अनुभूति होने लगती है। वो भक्ति है। घंटों घंटों बैठे हो और इसी छोटे से शब्द से, शिव के नाम से ही मगन हो, वो भक्ति है। मगन होना बहुत जरूरी है। मगन होके आप करते क्या हो? मगन होके आपने अपने दिमाग में जो भी भ्रांतियां बैठा रखी हैं वो सब साइड कर देते हो और मगन होकर उस परमात्मा से, उस परम आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। तो मगन होना बहुत जरूरी है। जब भक्ति का बीज उपज जाए तो आपको कण कण में परमात्मा की स्मृति होने लगती है। आपको अपने अंदर बाहर सब जगह परमात्मा दिखना शुरू हो जाता है। जो भी आप दिन में अपना कार्य करते हो उसमें आपको परमात्मा दिखना शुरू हो जाता है। परमात्मा की अनुभूति आपके साथ में रहने लगती है। ठीक है, तो ये है भक्ति। मगन होना एक बहुत जरूरी है। भक्ति की प्रॉपर्टी मान लीजिए कि मगन होना जरूरी है, और मगनता के बाद आनंद की अनुभूति होती ही होती है। एग्जाम्पल लेकर आपको ये बताता हूं। समझिए कि एक गुफा है
गुफा बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही पतली गुफा है। साइड में पत्थर लगे हैं, यहाँ पत्थर लगे हैं। तो भक्तजन जब उस गुफा से जाते हैं तो उन्हें अपना शरीर मोड़ना पड़ता है और फिर आगे निकलना पड़ता है, और तब जाके वो गुफा को पार कर पाते हैं और आगे निकल पाते हैं और माँ के दर्शन, देवता के दर्शन कर पाते हैं। इसी तरह भक्ति में आपको अपना मनोभाव, जितने विकार आपके अंदर हैं, उन्हें छोड़ना पड़ता है, उनसे मुंह मोड़ना पड़ता है। ग्रीड, हेट्रेड, लालच, उनसे मुंह मोड़ना पड़ता है। और धीरे धीरे जब ये नकारात्मक जो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, आपका आचरण छोड़ना शुरू कर देते हैं, तब आप में भक्ति का बीज जागना शुरू होने लगता है। इसमें भी पहले अपने आप को सत्य रूप से जानना जरूरी है। कुछ भक्त, उनके अंदर लस्ट अभी भी रहती है, वो उससे पूरा उभर नहीं पाए, लेकिन अपने जो दिमाग उन्होंने ऐसा बना लिया कि नहीं, मेरे में अब लस्ट नहीं है, जो कि गलत है, क्योंकि डीप इनसाइड आप जानते हैं कि वो लस्ट नहीं गई है। तो अपने आप से सत्य रहना बहुत जरूरी है। अपने आप से सत्य रहोगे तभी ईश्वर आपका हाथ पकड़ेगा। जब किसी मनुष्य की भक्ति जाग जाती है तो उसे कण कण में परमात्मा का वास दिखना शुरू हो जाता है। पेड़ों में, पत्तों में देखने का नजरिया संसार को बदल जाता है। वो भक्ति है, वो भक्ति भाव है। जब आपका देखने का नजरिया ही बदल गया, वह भक्ति भाव है। ऐसा मनुष्य जिसमें भक्ति जाग जाए, वो इस सोसाइटी में टैग्स, जो टैग दे दिए जाते हैं इस सोसाइटी में, टैग्स पर नहीं चलता। उसके लिए हर कोई सामान्य हो जाता है। कोई महाराज नहीं, कोई मोची नहीं, दोनों सामान्य हैं। ऐसे मनुष्य के लिए पत्थर भी और हीरा भी एक समान है। तो वो है भक्ति। एक और मैं बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि हम ऑर्गेनाइजेशंस हैं काफी, वहां पर जाते हैं तो वहां पे हमें यह बताया जाता है कि सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, और उनकी बात मानकर जो भक्तगण हैं वो सेवा करते भी हैं, लेकिन सेवा करने के बाद उन्हें बहुत ही अच्छा फील होने लगता है। आज मैंने 5 घंटे सेवा करी है। जब ये मुंह से आपके बात निकल गई और जब आपको खुशी हो गई उस चीज की, तो वो बेटा, वो सेवा नहीं है। जो सेवा भाव है, ये सेवा अंदर से आती है, सेवा होने लगती है। किसी को फोर्सफुली कराई नहीं जा सकती। प्रेम होने लगता है, प्रेम कराया नहीं जाता। प्रेम के बारे में पुस्तकों में पढ़कर आप प्रेम नहीं सीख सकते, प्रेम हो जाता है। तो मेरा कार्य है, मेरा कार्य आपको प्रेम सिखाना नहीं, मेरा कार्य है आपका पात्र, आपका शरीर, आपका मनोभाव ऐसा बना देना कि जिससे आपको प्रेम करने लायक हो जाओ। भक्ति में प्रेम और करुणा जाग जाती है। करुणा भाव
बहुत चरम तक पहुंच जाता है। और प्रेम भाव, हृदय बहुत ही कोमल हो जाता है। समझिए बात को, क्योंकि जैसे आप उस गुफा से गुजरे और आपने अपना शरीर किसी तरीके से उस गुफा से निकाला और आपको फिर देवी के दर्शन हुए, देवता के दर्शन हुए, मतलब क्या है? मतलब ये है कि ईश्वरीय फ्रीक्वेंसी में जो जो प्रॉपर्टीज हैं, वो ही शक्ति आपके अंदर प्रविष्ट होने लगी है। आप में प्रेम भाव आने लगा है, आप में करुणा भाव आने लगा है। आपको उस फ्रीक्वेंसी के, जिस तरह से वो अगर साइन वेव में जा रही है, तो उस पर सुपर इम्पोज होना पड़ेगा, उसी तरीके से जाना पड़ेगा। वो ही रहा है परमात्मा को पाने का। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जिगजैग जा रही है, जिगजैग, तो आप कैसे सुपर इम्पोज हो पाएंगे साइन वेव पर? समझे? तो आपकी प्रॉपर्टीज उसी तरीके से होनी चाहिए जो ईश्वरीय प्रॉपर्टीज हैं। तभी आप उस शक्ति को, उस शिव को जान पाओगे और अपने अंदर उस शक्ति को प्रविष्ट कर पाओगे। शिव के बिना शक्ति नहीं। सबसे पहला कार्य भक्त का होता है अपने आप को जान लेना कि हु एम आई, मैं कौन हूं और मेरा इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है। दूसरा भक्त का कार्य होता है शिव शक्ति को जान लेना, अर्धनरेश को जान लेना कि एक इंसान, एक मनुष्य अपने आप में कैसे संपूर्ण हो सकता है। अगर आप पुरुष हैं तो अपना स्त्री भाव आप कैसे जागृत कर सकते हैं। एक ही शरीर में रहते हुए आप संपूर्ण कैसे बन सकते हैं। तो यह है दूसरा टास्क। अर्धनरेश भक्त का तीसरा कार्य क्या है? तीसरा कार्य है आकारिक शक्तियां, जिन शक्तियों का आकार है। 10 महाविद्याएं हैं, योगिनीज हैं, देवी माता है, जितने भी आकारिक शक्तियां हैं, उन सभी को जान लेना। ठीक है? तो आकारिक शक्तियों को जान लेना, जिससे उस भक्त को निराकार में जाने का रास्ता मिल सके। तो चौथा पड़ाव जो एक भक्त का भक्ति में आता है, वो आता है निराकार को जान लेना। तो ये 4 पड़ाव अगर आप पूरे कर लेते हैं तो आप एक भक्त कहलाने के लायक हैं। अपने आप को आप भक्त कह सकते हैं कि मैं भक्त हूं। जब निराकार की शक्तियों से आप परिचित हो जाते हैं, तब आप कुछ भी नहीं रहते। ना आप भक्त रहते हैं, ना आप योगी रहते हैं, ना आप ब्राह्मण रहते हैं, ना आप साधु रहते हैं। तब इस सोसाइटी में, जो इस सोसाइटी ने टैग्स दे दिए हैं हर एक कार्य के, तो वो टैग्स आप पर लागू नहीं होते। अगर आप निराकारिक शक्तियों को जान चुके हैं, निराकार में जा चुके हैं, तो आप अपने आप को कुछ भी नहीं कहेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन जब तक आप निराकार नहीं समझ लेते, तब तक आपके लिए
ये बातें समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य बचपन से इस सोसाइटी में टैग्स पर निर्भर रहा है। टैग्स टैग्स एक किसी भी सिचुएशन को एक नाम दे देना। आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, वो देखोगे तो वो टैग्स पर ही काम करता है। समझना इस बात को। ये बात थोड़ी सी डीप है, लेकिन अगर आप आराम से बैठकर समझेंगे तो आपको समझ आएगी। अब बहुत से पुरुषों से मैं बात करता रहता हूं, तो एक काफी बूढ़े थे, वो मेरे से बात चल रही थी, तो वो कहने लगे कि देखो, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। ईश्वर तो रहेगा ही, आप माने या ना माने। ठीक है, तो ये बेवकूफ वाली बातें हैं जो आप कर रहे हैं। कहीं पे सुन ली और कह दी। आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है? दूसरे के एक्सपीरियंस को जीने वाले और दूसरे के एक्सपीरियंस को कहीं कहीं कहने वाले जो मनुष्य हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ भी जो है संपूर्ण नहीं जान पाते। अब मैं वही बात है कि पुस्तक में पढ़ लिया, 3-4 दोस्तों में बैठ गए और वही रिपीट उनके सामने कर दिया। और जो दोस्त होते हैं वो भी ऐसे होते हैं कि अरे, इसको तो बहुत नॉलेज है। नॉलेज क्या है? वो एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो। वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो विजडम नहीं है। आपने एक्सपीरियंस खुद क्या किया? क्या आपने ईश्वर को समझने की कोशिश करी? ऐसा क्यों है कि समझने के लिए हमेशा हम पुस्तकों का ही रास्ता ढूंढने लगते हैं? अब मैं कैसे कैसे ट्रीटमेंट, कैसे कैसे केसेस मेरे पास आते हैं, अगर मैं आपको बताने लगूं तो बहुत मुझे टाइम लग जाएगा इस वीडियो में। लेकिन मैं थोड़ी सी एक बात बताना चाहूंगा। एक भक्त जो साधना करते हैं और अपने आप को साधक कहते हैं, वार्तालाप होने लगी, बात होने लगी। मैंने पूछा, हाँ जी बताइए, क्या है क्या नहीं है? कहने लगे कि मैं 6th डायमेंशन में हूं। 6th डायमेंशन में कैसे? मैंने पूछा। कहने लगे कि हाँ, मैंने एक जगह पढ़ा था और उसमें ये लिखा था और वही सब मेरे साथ हो रहा है। अब समझिए, माइंड इज नॉट इनसाइड, माइंड इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी। माइंड आपके सारे शरीर को सराउंड करके रहता है। ठीक है, अब इस मनुष्य ने क्या किया? पहले पढ़ लिया कि 6th डायमेंशन में क्या क्या होता है। बैठे, साधना करी, दिमाग को पता है कि 6th डायमेंशन में ये होता है। साधना करनी शुरू की, वही बात सबकॉन्शियस ने कैच कर ली, देख ली कि ये 6th डायमेंशन में है। अब अंदर इच्छा भी है कि मैं 6th डायमेंशन तक चला जाऊं। तो क्या हुआ? वही प्रक्रियाएं उनके साथ होने लगी। है ना? और उन्हें लगा कि मैं 6th डायमेंशन में हूं। बट क्या वो सच? तो साधना करने से पहले अपने आप को इंफॉर्मेशन फीड करना कम करें। ठीक है, शरीर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स यंत्र है कि आप
अभी तक भी ह्यूमैनिटी इस शरीर को पूरी अच्छी तरह नहीं जान पाई। कुछ कुछ साधनाएं मैं आपको ऐसी बता दूंगा कि वो साधनाएं अगर आप करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा और शरीर अपने आप ही प्रक्रिया करनी शुरू कर देगा। शरीर अपने आप ही खिचड़ी मुद्रा बना लेगा। ये जीभ पीछे चली जाएगी, आंखें ऊपर हो जाएंगी अपने आप। आपको करने की जरूरत नहीं है, होने लगता है। ये बात समझो, होने लगता है। मैं आपको या किसी भी मनुष्य को अगर फोर्सफुली कहने लगूं कि इसको प्यार करो, फोर्सफुली, तो क्या वो प्यार कर पाएगा क्या? ये फोर्सफुल होने जैसी चीज ही नहीं है, ठीक है? तो अपने आप को पहले खुला रहना सीखो कि मैं इस संसार में खुला कैसे रह सकता हूं। बंधित रहना बंद करो। ये नियम अपने आप देखो, भगवान लिमिटलेस है, कोई लिमिट नहीं है। जब ईश्वर की कोई लिमिट नहीं तो तुम अपने पे लिमिट क्यों बांधते हो? समझे? तो लिमिट, बंधित रहना बंद करो, खुले होके ये जिंदगी जियो। कुछ लोग होते हैं जिन्हें कहो कि चलो ट्रिप पे चलते हैं, है ना? अगर उन्हें कह दिया जाए कि ट्रिप पे चलते हैं तो वो क्या करते हैं? अपना सामान पैक करेंगे, सब कुछ पैक करेंगे। अरे ये पैक कर लेते हैं, वो पैक कर लेते हैं, और पूरी कार में यही सोचते रहेंगे कि वहाँ पे ये ना हो, वहाँ पे वो ना हो, वहाँ पे ये अरेंजमेंट होना चाहिए, वो अरेंजमेंट होना चाहिए, और वहाँ जाके फिर बोर हो जाते हैं। ट्रिप ऐसी बनाओ कि उस रास्ते का भी आनंद आपको आना चाहिए, रास्ते का आनंद भी आपको आना चाहिए। भक्ति में बहुत ज्यादा आनंद है, बहुत ज्यादा। मैं जितना बताऊं उतना ही कम होगा। एक बार भक्ति उजागर हुई, बहुत आनंद आएगा। तो उस रास्ते को भी ग्रेटिट्यूड शो करो कि हे भगवान, मेरे जीवन में आपने ये रास्ता मुझे दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रास्ते में भी आनंद लेना सीखो, जीवन को जीना सीखो। जीवन को जीना सीख जाओगे तो भक्ति पता लग जाएगी। भक्तजन क्या है? पास्ट की बातों में, फ्यूचर की बातों में अपने आप को, अपने अंदर जो है, कभी खाली नहीं रहते। सोचते रहेंगे अरे पास्ट में मेरे साथ ये हो गया था, फ्यूचर में मुझे ये करना है। प्रेजेंट में तुम क्या कर रहे हो? प्रेजेंट में तुम क्या करना चाहते हो? खाली होना अंदर से बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को खाली रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो जीवन भारी लगना शुरू हो जाता है, और इससे क्या है, मनुष्य का पतन होना शुरू हो जाता है। तो खाली रहना सीखो। जय शिव शंकर, जय माता।